हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सॉरी क्योंकि सातवां टेस्ट सीरीज जो टेस्ट था उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया, मैं थोड़ा बिजी था। बट अब आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। अब आपको डेली 3 टेस्ट मिलेंगे देखने को, सुबह, दोपहर और शाम। ठीक है, 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको डेली चैनल पर देखने को मिलेंगे और अब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 7वां टेस्ट, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा। पहले 20 क्वेश्चन यूपीजीके से, फिर 15 कंप्यूटर से, अच्छे लेवल के, टफ लेवल के, मतलब मॉडरेट लेवल के रहेंगे, और टेक्निकल के रहेंगे मिक्स। ठीक, 65 क्वेश्चन जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर लेटेस्ट क्वेश्चन। इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं किया गया है, सारे नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस गुफा में सबसे पुराना मानव चित्रकला मिला है? बताइए, उत्तर प्रदेश की किस गुफा में सबसे पुराना मानव चित्रकला मिला है? इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर की लखनिया दरी। कौन सा हो जाएगा? मिर्ज़ापुर की लखनिया दरी, यहाँ से मिला है। अगला क्वेश्चन है, केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी किस जिले से थे? बताइए, केसरे हिंद की उपाधि जिसको मिली थी वो कहाँ से थे? तो आंसर हो जाएगा बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए आंसर। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचिए, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर ताम्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आंसर। ताम्र नगरी के लिए कौन सा प्रदेश मतलब शहर फेमस है? आंसर हो जाएगा मऊ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव मंदिर किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? आपको आंसर पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए, मैं बताऊंगा। क्वेश्चंस का लेवल देख दीजिए, 120 टेस्ट हैं। जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकता है। उत्तर प्रदेश में भीतरगांव मंदिर किस वास्तुकला शैली का बना हुआ है? बताइए। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर नहीं जानते इसका मतलब तैयारी आपकी वीक है। इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे गहरा जलाशय कौन सा है? बताइए, इसमें से कौन सा आंसर होगा? ईमानदारी से बताना। उत्तर प्रदेश का सबसे गहरा जलाशय कौन सा है? आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही शानदार है, यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न के आधार पर लेटेस्ट। उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ है? बताइए। शाकुंभरी देवी मंदिर है सहारनपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला जैविक जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला जैविक जिला बताइए, आंसर बताइए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर है चित्रकूट। नेक्स्ट, रामगढ़ ताल किस शहर में है? बताइए आंसर। रामगढ़ ताल किस शहर में है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ताड़ी वृक्ष से संबंधित परंपरा व्यवसाय किस जाति किस जातीय समुदाय से जुड़ा हुआ है? बताइए। उत्तर प्रदेश में ताड़ी वृक्ष से संबंधित परंपरागत व्यवसाय किस जाति समुदाय से जुड़ा हुआ है? बिहार, निषाद या मुसहर या नट? आंसर हो जाएगा इसका बिहार। नेक्स्ट, अब इसमें 10 क्वेश्चन यूपी करंट से लिए गए लेटेस्ट, वो पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025-26 में कितने करोड़ रुपए की लागत से 62 रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? बताइए आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 6124 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू होने की योजना है? बताइए। करंट अफेयर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं, वो भी यूपी से संबंधित। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में 2025 में पहला वाटर मेट्रो किस शहर में खोला जा रहा है? आंसर हो जाएगा बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में आयोजित भारत नेपाल साहित्य महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ? 2025 में आयोजित होने वाला भारत नेपाल साहित्य महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में उपवन योजना के तहत कितने नगर निगमों को शामिल किया गया? बताइए। उपवन योजना में कितने नगर निगमों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट, 2025 में किस महिला को उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश से पद्म भूषण पुरस्कार मिला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2025 में किस महिला को उत्तर प्रदेश से पद्म भूषण पुरस्कार मिला? आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा साध्वी रितंभरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उन्नाव। नेक्स्ट, 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि फिल्म सिटी के लिए पहले चरण में विकास में प्रस्तावित की गई? बताइए। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म सिटी के लिए कितने रुपये दिए गए हैं पहले चरण में? इसका आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपये। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में किस योजना के अंतर्गत ट्यूबवेलों का पुनरुत्थान शुरू किया? कौन सी योजना है जिसमें ट्यूबवेल वगैरह का दोबारा से पुनरुत्थान किया जाएगा? आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर हो जाएगा सौर सिंचाई योजना। नेक्स्ट, 2025 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव किस जिले को मिला है? 2025 में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव किस जिले को मिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है, 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना प्रस्तुत की गई है? 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा 2.25 करोड़ लाख करोड़ रुपये। ठीक है, अब हमारा इसके बाद कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कंप्यूटर का 15 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है और उसे बदला नहीं जा सकता? आंसर बताइए ऑप्शन देख के। किस प्रकार की मेमोरी में डेटा स्थायी रूप पर परमानेंटली स्टोर किया जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता? इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? इसका आंसर बताइए। IPv6 एड्रेस जो है कितने बिट का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट का होता है। नेक्स्ट, IEEE 802.11 मानक किस तकनीकी से संबंधित है? ये जो आपको कोड दे रखा है, इसका कोड काफ़ी यूज़ करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB 3.2 जनरेशन 2x2 की अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड कितनी है? बताइए। बिल्कुल UP++ की लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब 20 GB/सेकंड। RAID 5 में न्यूनतम कितनी हाई डिस्क की आवश्यकता होती है? RAID 5 में न्यूनतम कितनी हार्ड डिस्क की आवश्यकता होती है? आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटर में कौन सी इकाई पारंपरिक बिट की जगह प्रयोग होती है? क्वांटम कंप्यूटर में कौन सी यूनिट पारंपरिक बिट की जगह यूज होती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिट्स। नेक्स्ट, डोमेन नेम सिस्टम में कौन सा रिकॉर्ड किसी डोमेन के IP एड्रेस को परिभाषित करता है? डोमेन नेम सिस्टम में DNS में कौन सा रिकॉर्ड किसी डोमेन के IP एड्रेस को परिभाषित करता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा A रिकॉर्ड। लाइनक्स में chmod 777 फाइल नेम का क्या अर्थ है? तो लाइनक्स में जो आप कमांड दे रखी है ना, chmod 777 फाइल नेम, इसका अर्थ क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी को फुल एक्सेस देना। ठीक है, नेक्स्ट, SSL TLS में एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है? ऐसे क्वेश्चन UP++ पूछे जाते हैं, ये बच्चे वाले नहीं पूछेंगे जो तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, अभी भी समय है, सही कंटेंट पढ़ लो। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? SSL और TLS में एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा की शेयरिंग करने के लिए। नेक्स्ट है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है, एक सेंट्रल नोड से जुड़ा होता है? इसका आंसर हो जाएगा स्टार। नेक्स्ट, ओप्स कमांड के किस सिद्धांत में एक ही नाम से कई कार्य एक ही वर्ग में या अलग अलग वर्गों में हो सकते हैं? ओप्स के किस सिद्धांत में एक ही नाम से कई कार्य एक ही वर्ग में अलग अलग हो सकते हैं? इसका आंसर बताइए। इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फोसिस। नेक्स्ट, CPU शेड्यूलिंग में शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट एल्गोरिथम का मुख्य दोष क्या है?
CPU शेड्यूलिंग में शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट SJN का मुख्य दोष क्या है? इसका आंसर होगा स्टारवेशन ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट, किस प्रोग्रामिंग भाषा को गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं? बताइए, गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी भाषा होती है? इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लिस्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो डे वनरेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? जीरो डे वनरेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसा सुरक्षा दोष जिसे अभी तक ठीक नहीं किया गया हो। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रैशिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? बताइए, थ्रैशिंग स्थिति कब उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा जब पेज फॉल्ट की संख्या बहुत अधिक हो। दोस्तों, यहाँ तक हमने कंप्यूटर UPG ख़त्म कर लिया है। अब हम करेंगे टेक्निकल के 65 क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, ठीक है दोस्तों, टेक्निकल के 65 क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में देखेंगे क्योंकि टेक्निकल तो आपका अच्छा होगा ही। ठीक है, बताइए, ऑटोकैड में किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? आंसर हो जाएगा रोटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS में कितने सैटेलाइट के सिग्नल की आवश्यकता होती है एक्यूरेट 3D पोजीशन के लिए? 3D पोजीशन के लिए कितने सिग्नल की आवश्यकता होती है? कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा 4। फील्ड बुक में जो साइड नोट्स होते हैं वे किस दिशा को दर्शाते हैं? फील्ड बुक में साइड नोट्स किस दिशा को दर्शाते हैं? ऐसे क्वेश्चन देखे हैं आपने कभी? बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, नए नए क्वेश्चन। ठीक है, आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट, चेन सर्वे में एरर को कम करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? बताइए, चेन सर्वे में एरर को कम करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? आंसर आपके सामने 4 हैं, बताइए। अगर तैयारी अच्छी है तो कर पाओगे, वरना टाइम पास कर रहे हो बस, प्रीवियस ईयर पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा उससे। आंसर हो जाएगा रेंजिंग रॉड। नेक्स्ट, एक टेप में करेक्शन ऑफ सैग को क्या किया जाता है? करेक्शन ऑफ सैग को क्या किया जाता है? आंसर हो जाएगा भार के कारण झुकाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिज्मेटिक कंपास में जो मुख्य त्रुटि होती है वह कौन सी होती है? प्रिज्मेटिक कंपास में मेन एरर कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इंडेक्स एरर और लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर आर्च में थ्रस्ट किस दिशा में लगता है? थ्रस्ट जो लगता है वो तिरछा इंक्लाइन लगता है। ठीक है, लिंटल का मुख्य कार्य क्या, बताइए? लिंटल का मुख्य कार्य होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। कलवर्ट कहाँ बनाया जाता है? बताइए, कलवर्ट बनाया जाता है भाई साहब सड़क के नीचे। ट्रस में जो मेंबर कंप्रेशन में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ट्रस के मेंबर जो कंप्रेशन में होते हैं उनको कहते हैं स्ट्रट। नेक्स्ट, स्टीयर में गोइंग और राइजर्स के बीच का एंगल कितना डिग्री का होता है? गोइंग और राइजर्स के बीच का एंगल जो होता है वो 30 से 40 डिग्री होता है। इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट लेयर्स में क्या अरेंजमेंट होता है? इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट लेयर्स में क्या अरेंजमेंट होता है? इसका आंसर हो जाएगा हेडर और स्ट्रक्चर अल्टरनेटली। स्टोन मशीनरी में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है? स्टोन मशीनरी में मजबूत बॉन्ड होता है सबसे, वो है एस्लर बॉन्ड। थिक कंटिन्यूस बोल्ड लाइन ड्राइंग में किसे दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? थिक कंटिन्यूस बोल्ड लाइन जो होती हैं ड्राइंग में किसे दर्शाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा विजुअल किनारे, विजुअल एज। नेक्स्ट है RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? RF का फॉर्मूला होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन के कौन से प्रकार में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के समांतर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन के कौन से प्रकार में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के समांतर होता है? बताइए, आंसर होगा ऑर्थोग्राफिक। नेक्स्ट, जियोमेट्रिकल फिगर में इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एंगल कितना होता है? जियोमेट्रिकल फिगर में इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक एंगल कितना होता है? 160 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में राउंड सिंक का प्रतीक कैसा होता है? तो वो होता है वृत्ताकार। नेक्स्ट, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? आंसर हो जाएगा पॉइंटेड आर्च। माइक्रो क्लाइमेट किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? ये करता है भवन के स्तर को। माइक्रो क्लाइमेट किसे प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा देश को। ऑटो लेवल में कौन सी डिवाइस लाइन ऑफ साइट को सही दर्शाती है? लाइन ऑफ साइट को सही करती है ऑटो लेवल में कौन सी डिवाइस है? आंसर बताइए, इसका आंसर होगा कंपनसेटर। कंटूर लाइन्स इंटरसेक्ट कब करती है? कंटूर लाइन कब काटती है? आंसर हो जाएगा कभी नहीं काटती। वो अपवाद होता है कि वर्टिकल क्लिप में काट देती है। पेंसिल में एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है हार्डनेस।
फायर अलार्म में स्मोक डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? फायर अलार्म में स्मोक डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल। पीपीई किट में ईयर प्लग किससे सुरक्षा देता है? ईयर प्लग सुनने से, नॉइज़। इलेक्ट्रिकल पॉइंट में सॉकेट का स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होता है? सॉकेट का स्टैंडर्ड डायमीटर क्या होता है बताइए? आंसर हो जाएगा 5 mm। सैनिटरी फिटिंग में ट्रैप का कार्य क्या होता है? गैस रिटर्न को रोकना। वाटर सप्लाई में सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट होता है? वाटर सप्लाई में सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट होता है? आंसर हो जाएगा सेडिमेंटेशन। ग्राउंड इंटरवल किस पर डिपेंड करता है? कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है सभी पर, मैप स्केल, लैंडस्कोप, स्लोप और एक्यूरेसी। नेक्स्ट, स्केल 1:1000 का मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ऑटोकैड में कॉपी कमांड का शॉर्टकट क्या होगा? तो कॉपी कमांड को बोलते हैं CO। आर्किटेक्चर में सबसे पुराना भवन कौन सा माना जाता है? तो आर्किटेक्चर में सबसे पुराना भवन माना जाता है लोथल वेयर हाउस। बिल्डिंग कंपोनेंट में DPC किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो DPC का फुल फॉर्म होगा डैम्प प्रूफ कोर्स। ट्रेपेजोइडल फिगर में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 कोष्ठक में A+B/H। ठीक है। फाउंडेशन का क्या कार्य होता है? लोड को जमीन पर डिस्ट्रीब्यूट करना। लोड बियरिंग बॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? स्ट्रक्चर का वेट उठाना। पाइप फिटिंग में एल्बो का उपयोग क्या करते हैं? एल्बो, आंसर हो जाएगा दिशा बदलने के लिए। ब्रिक मेसनरी में फ्रॉग का उपयोग होता है मोर्टार को पकड़ने के लिए। आर्च के सेंटर से स्प्रिंगिंग लाइन तक की हाइट क्या कहलाती है? आर्च के सेंटर से स्प्रिंगिंग लाइन तक की हाइट कहलाती है राइज। स्टोन मेसनरी में सबसे कम स्ट्रेंथ किस में होती है? तो ड्राई रबल। ऑटोकैड में ड्राइंग को जूम करने का शॉर्टकट की क्या होगा? Z+Enter। सीवरेज सिस्टम में मेन होल का स्पेसिंग आमतौर पर कितना लगता है? तो मेन होल का स्पेसिंग जो होता है वो 30 से 50 मीटर रखा जाता है सीवरेज में। सबसे मजबूत वॉल्टेड रूफ कौन सी होती है? तो हो जाएगा ग्रोवेंट वॉल्टेड रूफ। चेन सर्विंग में ऑफसेट का मतलब क्या होता है? तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम मेन लाइन होता है। कंपास सर्विंग में बियरिंग को किससे मेजर करते हैं? ग्रेजुएटेड सर्कल के द्वारा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपको। ड्रेनेज सिस्टम में ग्रीस ट्रैप का कार्य क्या होता है? तो ऑयल को जमा करना। ग्लास को इंसुलेशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है? डबल ग्लेज्ड ग्लास। बिल्डिंग ड्राइंग में सेक्शनल व्यू को किस लाइन से दर्शाते हैं? बिल्डिंग ड्राइंग में सेक्शनल व्यू को थिक ब्रोकन लाइन से दर्शाते हैं। प्रोजेक्शन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? प्रोजेक्शन के आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। कलवर्ट में सबसे कम स्पान किस प्रकार के कलवर्ट का होता है? सबसे कम स्पान होता है पाइप कलवर्ट का। कंटूर मेथड का प्रयोग होता है टेरेन स्टडी में। आर्किटेक्चर में एलिवेशन किसे कहते हैं? एलिवेशन हेड को बोला जाता है। स्टैंडर्ड ब्रिक का आकार क्या होता है? तो 19x9 सेंटीमीटर। फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सा आइटम आवश्यक है? आंसर हो जाएगा कॉटन। ट्रस डिजाइन में डेड लोड कौन सा होता है? ट्रस डिजाइन में डेड लोड होता है परमानेंट लोड। नेक्स्ट, स्लैब में जो रेनफोर्समेंट ऊपर होता है वह किसके लिए होता है? वो कंप्रेशन के लिए होता है। पाइप फिटिंग में यूनियन का प्रयोग किस लिए होता है? तो यूनियन जो होता है वो पाइप को डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सेंटरिंग का प्रयोग होता है तो आर्च के सपोर्ट करने में। स्टोन ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या होता है? स्टोन ड्रेसिंग का मतलब होता है फिटिंग के लिए आकार देना। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में फ्रेंच कर्व का उपयोग क्या होता है? तो कर्व डिजाइन करने के लिए। लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर किस उपकरण से संबंधित है? लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर जो होती है वो लेवल में होती है। सीवर लाइन में कम से कम ग्रेडियंट रखा जाता है ताकि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बनी रहे। रूफ स्लोप को दर्शाने के लिए कौन सा पैरामीटर प्रयोग करते हैं? सभी, रेशियो, डिग्री, परसेंटेज। लास्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग में डेटम लाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डेटम लाइन का प्रयोग करते हैं मेजरमेंट बेस देने के लिए। भाई साहब, मैंने आपको ज़बरदस्त 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं कंप्यूटर UPG के टेक्निकल। ठीक है, ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको आती रहेंगी दिन में 3-3। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए कंप्लीट, जिसको 120 टेस्ट सीरीज कंप्लीट चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, जिसका प्राइस 400 रुपये है। आपको PDF के रूप में मिलेगी, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के डेली 10 से 5 टेस्ट लगाओ, काम खत्म। ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और सुनिए दोस्तों, जिसको भी बुक चाहिए, थ्योरी बुक, वन लाइनर बुक, ऑब्जेक्टिव बुक या टॉपिक वाइज बुक, जो भी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।